So hello guys, I am Sayyid Harun Naeem. I am your Java trainer. आज हम एक वेबिनार कर रहे हैं जिसमें मैं आपको जावा के रिगार्डिंग बताऊंगा कि जावा स्किल सीखने के बाद आप किस किस तरह से एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज में। तो जैसे कि इसका नाम है स्किल्ड अप विथ ए जॉब रेडी प्रोग्राम। स्किल्ड अप विथ ए जॉब रेडी प्रोग्राम। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गिव मी अ सेकेंड। दिस वन, बिकम ए जावा डेवलपर। आप एक जावा डेवलपर किस तरह से बन सकते हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। फर्स्टली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि करंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई इन इंडिया। मैनी डिग्री होल्डर्स और एजुकेटेड पर्सन अनएम्प्लॉयड। द मेन कंसर्न इज हाउ कैन वी फाइट फॉर दिस अनएम्प्लॉयमेंट। So there is a solution for you how to get a reputed job in corporate world. The best solution is skilled up. आपको कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। अगर आप कोई ना कोई स्किल जानते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। When you learn any skill, then you get many job easily. तो आप लोगों को जिस तरह पता है कि काफ़ी सारे लोग जो कि डिग्री होल्डर भी हैं, काफ़ी सारी नॉलेज भी रखते हैं, बट उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो कोई ना कोई आपको स्किल सीखनी चाहिए जिससे कि आपको इजीली जॉब मिल सके। So here we are educate to you a skill named Java. After learn Java, you get a many options for employment. Some of the employments option after skilled up in Java. First one is a programmer, developer, engineer, trainer, or you create your own website, freelancing work in internet projects. So many एम्प्लॉयमेंट्स देयर आर। अगर आप जावा सीख लेते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके लिए हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पाने के। जैसे कि आप एज ए प्रोग्रामर जॉब कर सकते हैं, एज अ डेवलपर कर सकते हैं, और आप एज अ इंजीनियर वर्क कर सकते हैं, या फिर आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को करते हैं तो आप खुद की एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग वर्क ऑनलाइन हमें मिल जाता है काफ़ी सारा, वो भी आपके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन होता है। इंटरनेट से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिनको आप करके काफ़ी सारा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो फर्स्टली आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर जावा। अगर आप जावा सीख लेते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पाने के। आप खुद की वेबसाइट बना के अपना खुद कुछ कह रहे हैं। ओके, गुड इवनिंग। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस की हम यहाँ बात कर रहे थे जावा में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Opportunities in MNCs. After learn Java, you get a chance to work in many MNC companies like Tech Mahindra, Infosys, Wipro, HCL, IBM, Microsoft, Oracle, TCS, these type of companies. तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप जावा सीख लेते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप किसी अच्छी एमएनसी कंपनी में वर्क कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने नाम बताया इन कंपनियों में आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और आप देन ज्वाइन कर सकते हैं इन सारी कंपनीज में जो मैंने नाम बताए। अब आप इसमें बोल सकते हैं कि सर हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर वर्क देन दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड इंटर्नशिप फॉर लर्निंग विद गुड स्टाइपेंड। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाती हैं 3 और 6 मंथ की, जिनमें वो आपको एक अच्छा स्टाइपेंड भी देती हैं, जिसमें आपको 15 से 20 हज़ार रुपये तक मिल जाता है 3 और 6 मंथ का। और 3 और 6 मंथ के बाद आप यहाँ पर हायर्ड भी हो जाते हैं। तो ये एक ऑप्शन पाथ होता है, बट उसके लिए आपको स्किल्स आना चाहिए पहले। अगर आपको जावा आता है तो आप इजीली
अगर आप डायरेक्टली वर्क के लिए नहीं हायर होते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए हायर कर सकता है ना। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जावा सीखने के बाद आपके लिए ओपन हो जाती हैं। बट वही चीज जो मैंने आपसे कही कि कोई ना कोई आपको स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपको कोई स्किल्स नहीं आती है तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है एम्प्लॉयमेंट पाना। क्योंकि देखिए डिग्री सबके पास है और काफी सारी नॉलेज भी सबके पास है, बट अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही हाई है हमारे इंडिया में। तो उसका मेन रीजन ये है कि हम लोग स्किल्ड नहीं है कहीं ना कहीं। कोई ना कोई स्किल्स हमें आना चाहिए, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ। तो मेरा मोटिव ये है कि आप लोग जावा सीखिए, और अपने अंदर एक जावा स्किल जब आप सीख जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको काफी सारे ऑप्शंस बताए, और अगर आपका थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक आजकल आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उस पर आप अपनी जावा ट्यूटोरियल डाल सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। तो मेन मोटिव हमारा यही है कि आप एक स्किल सीखें और कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉयमेंट पाएं। सो बेसिकली इतना सारा बताने के बाद अब मैं अपने एजेंडा पर आता हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक जावा के टर्म्स बताऊंगा। So the agenda of today's webinar is importance of Java. According to Sun, 3 billion devices run Java. There are many devices where Java is currently used. Some of them are as follows, like desktop applications such as media player, antivirus, web applications like irctc.com, icicibank.com, banking applications, mobile, smart card, games. सो ये सारे जावा की इंपोर्टेंस है। अगर आपको जावा आती है तो इन सब फील्ड में जावा यूज हो रही होती है कहीं ना कहीं। जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस बनती है, मोबाइल एप्लीकेशंस जो बनती हैं, आप मोस्टली यूज करते हैं सारे लोग मोबाइल्स में जो ऐप यूज करते हैं ना एंड्रॉयड के थ्रू, उसके पीछे भी कोर जावा होती है। स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं काफी सारे लोग, उसके पीछे कहीं ना कहीं जावा लैंग्वेज यूज हो रही होती है। गेम्स जो बनते हैं उसमें भी जावा लैंग्वेज यूज हो रही होती है। तो इस तरह से आपके एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन बढ़ जाते हैं काफी ज्यादा। ये आउटलाइंस हैं जिसमें व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा, टाइप्स ऑफ जावा, इम्पोर्टेंस ऑफ जावा, व्हाई शुड वी लर्न जावा। ये सारे आउटलाइन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक 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 करके देखते हुए चलते हैं। फर्स्टली यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज जावा। व्हाट इज जावा, तो सिंपल अगर एक डेफिनेशन की मैं बात करूं तो जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और थोड़ा सा इन डेप्थ अगर मैं बात करूं तो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अगर आप इतना भी बताते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या आज की वेबिनार के बाद आपको इतना याद तो रहना ही चाहिए, आपने एक जावा का वेबिनार अटेंड किया है तो आपको पता होना चाहिए। वेबिनार के बाद कोई आपसे पूछता है कि जावा क्या है, तो आपको बताना चाहिए जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। जेम्स गोजलिंग एक डेवलपर थे जिन्होंने पहले एक टीम बनाई अपनी। उस टीम ने 1991 में जावा को इन्वेंट किया था। जो जेम्स गोसलिंग की टीम थी उसको ग्रीन टॉक कहा जाता है। बाद में उसका नाम ओक रखा गया। ओक ही क्यों रखा गया? ओक इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ इन नेशनल ट्री। लाइक यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, इन दीज कंट्रीज में नेशनल ट्री जो था वो स्ट्रेंथ का सिंबल था, इसलिए ओक यूज किया यहाँ पर उस टीम के लिए, फॉर स्ट्रेंथ। फिर धीरे धीरे अब उसको आए ग्रीन ना टीम आए कहा नहीं, ये गया। तो बहुत ज्यादा करे हुए हैं। और 1995 में हाँ, टाइम फिर मैगजीन ने चलेगा। जावा को 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स में शामिल किया। तो कुछ सीट लीजिए, आप बैठ जाए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कोई शायद आई थिंक म्यूट नहीं है, म्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वाई चूज जावा नेम। जावा नेम क्यों दिया गया इस लैंग्वेज को? तो काफी सारे वर्ड्स थे, लाइक डायनामिक, रेवोल्यूशनरी, जोल्ट, डीएनए। बट Java was one of the top choice along with Silk. Since Java was so unique, most of the team members preferred Java. Java is an island of Indonesia where first coffee was produced called Java coffee.
इंडोनेशिया में एक आइसलैंड है, वहां पर जो फर्स्ट कॉफी प्रोड्यूस की गई थी उसको जावा कॉफी कहा जाता था। जावा कॉफी। तो उस कॉफी के नाम पर इसका नाम जावा रखा गया था। ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना, एक टी का कप, ये इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये कॉफी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जावा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये फीचर्स है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रोबस्ट, सिंपल, डायनामिक, सिक्योर, हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे इसके फीचर्स हैं। टाइप्स देख लेते हैं, जिसमें जावा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जावा माइक्रो एडिशन, ये थ्री टाइप्स होते हैं जावा के। उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ जावा। जावा प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Java provides a pathway how to stable in a software industry. After you learn Java, you got your own identity. Like you known as a software developer, Java developer. So ये एक इम्पोर्टेंस है, ये आपको समझना चाहिए जावा की। जावा करने के बाद आप एक खुद की पहचान बना सकते हैं, जिसमें आप एक डेवलपर बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, कोडर बन सकते हैं। तो काफ़ी रेपुटेटेड कंपनीज में आप वर्क कर सकते हैं एक रेपुटेटेड प्रोफाइल के लिए। उसके अलावा दिस इज द फर्स्ट जावा प्रोग्राम, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। ये हमारे क्लास का नेम है, हेलो वर्ल्ड इज अ क्लास नेम। क्लास एक कीवर्ड है, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं इसको। ये हमारा क्लास का नेम है। और उसके अलावा ये हमारा मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये हमारा मेन मेथड है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हम कुछ अगर प्रिंट कराना चाहते हैं जावा में तो हमें इसका यूज करना चाहिए, प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। बट ये सारी चीजें आपके समझ में नहीं आ रही होंगी एज अ बिगिनर, और ये फर्स्ट क्लास है। बट मैं आपको दिखाना चाह रहा था सिर्फ कि जावा का प्रोग्राम किस तरह से होता है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है, अगर आप आगे लर्न करते हैं तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे टर्म्स, सारी चीजें इसकी बताऊंगा कि किस तरह से वर्क करते हैं हम। तो वाई शुड बी लर्न जावा? बिकॉज हाई सैलरी, इसमें हाई सैलरी पैकेज होता है, इन डिमांड लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है। MNC companies work in Java like Tech Mahindra, Wipro, Infosys, evergreen language, secure language, banking sector use Java because it's a secure। बैंकिंग सेक्टर में ऑलवेज जावा ही यूज होती है क्योंकि ये सिक्योर होती है। लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या चल रहा है, लाइक डेवऑप्स, आप लोगों ने बस काफी ज्यादा सुना होगा डेवऑप्स। उसके अलावा AWS, माइक्रो सर्विसेज, जावा 8, मेवन, डॉकर, पोस्टमैन, इंसोमेनिया, हीरोकू, पोजो, JPA, गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो, ये सारे लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं जावा के अंदर। बट इनकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं काफ़ी इन डेप्थ में। जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वाई चूज आई.com इंडिया फॉर ट्रेनिंग? अब हम आई.com इंडिया ही क्यों चूज करें जावा लर्न करने के लिए, उसके रिगार्डिंग बता देता हूं मैं आपको। आई.com इंडिया इज ए रैपिडली ग्रोइंग वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, and I.com India itself provide opportunity to our intern on trainee. I.com India's trainee also got a good opportunities in other MNC and startup software companies provide training certificates। I.com India एक रैपिडली ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और डेवलपमेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है। सो I.com इंडिया इटसेल्फ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। अगर आप I.com इंडिया से जावा सीखते हैं, कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स कंप्लीट करने के बाद आई.com इंडिया आपको खुद भी एक चांस देता है आई.com इंडिया के अंदर ही वर्क करने का, लाइक इंटर्न और ट्रेनी। एज अ ट्रेनी और इंटर्न आप आई.com इंडिया के अंदर ही काम कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी तरह से आपने स्किल को समझा और पढ़ा है। उसके अलावा आई.com इंडिया ट्रेनी ऑल्सो गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटीज इन अदर MNC। इसके अलावा भी आप आई.com इंडिया से अगर करते हैं तो आप अदर MNC कंपनीज में और स्टार्टअप में भी वर्क कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है कोर्स कंप्लीशन के बाद। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सर जावा सीखने के लिए।
सो नो नीड एनी स्पेशलाइजेशन डिग्री फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ जावा। कोई स्पेशलाइजेशन डिग्री नहीं चाहिए होती है। जैसे कि आपको स्पेशलिस्ट डिग्री ही करें, बीटेक ही करें तब सीख पाएंगे, या बीसीए करें तभी जावा सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल एमबीए, एमकॉम, बीए या बीएससी करने के बाद भी जावा को पढ़ सकते हैं, या आपने सिंपल इंटर किया है तो उसके बाद भी आप जावा पढ़ सकते हैं इजीली। और अगर आपने इंटर किया है और उसके बाद आप जावा पढ़ रहे हैं और आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो अभी आप एक अच्छे स्किल पर जॉब पा सकते हैं। और एक ये भी मिथ है कि लोग समझते हैं कि जावा सीखने से पहले सी और सी प्लस प्लस सीखना जरूरी होता है। तो मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ, नो नीड टू लर्न सी और सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस सीखने की नीड नहीं होती है, आप डायरेक्टली जावा पढ़ सकते हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस आता है तो ये आपके लिए अच्छा है, बट ऐसा कुछ एसेंशियल नहीं है। इंटरव्यू प्रिपरेशन, आई डॉट कॉम इंडिया से अगर आप करते हैं तो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाता है। किस तरह से एमएनसी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक करना है। वन लाइक मंथली और वीकली कोडिंग चैलेंजेस होते हैं। कम्पिटिटिव कोडिंग आपको कराई जाती है, वीकली इंटरव्यूज रहते हैं, रेज्यूम राइटिंग में भी हेल्प कराता है आई डॉट कॉम इंडिया आपका। तो ये सारे आपको पर्क्स और फीचर्स होते हैं जो आई डॉट कॉम इंडिया से करने पर मिलते हैं। अब जावा करने के लिए आपको किस प्लेटफॉर्म की नीड होगी, तो उसको हम आईडीज बोलते हैं। आपको अपने सिस्टम में, आपको सॉफ्टवेयर में, आपके अपने लैपटॉप है या आप कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ आईडीज इंस्टॉल करना होता है जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। उन आईडीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो आप इसको सॉफ्टवेयर ही बोल सकते हैं, जावा का सॉफ्टवेयर। इस पर आपको आपका प्रोग्राम रन करना होता है, बट ये आईडीज कहना चाहिए आपको टेक्निकल टर्म में। IDE is the software application that provides a platform to programmer for Java development. In Java, we mainly use these IDEs. ये कुछ IDEs के नाम हैं जिसमें Eclipse, IntelliJ, NetBeans और भी काफ़ी सारी होती हैं। उसके अलावा डेटाबेस होता है। जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे जब भी लॉगिन करते होंगे तो वो आपसे आपका ईमेल और पासवर्ड मांगता होगा। तो आपका ईमेल और पासवर्ड कहाँ जाकर सेव होता है वो सारा हम डेटाबेस के थ्रू सीखते हैं। किस तरह स्टोर कर रहे होते हैं हम अपने डेटा को सिक्योरिटी के साथ। अब डेटाबेस भी काफ़ी तरह के होते हैं। ओरेकल होता है, माई एसक्यूएल होता है, जेडीबीसी होता है, डीबीएमएस होता है। ये सारे आपके डेटाबेसेस होते हैं। कोई भी एक डेटाबेस के साथ आप जावा कर सकते हैं। कोई भी एक डेटाबेस अगर आपने सीख लिया है तो उससे आपका जावा का कोड कनेक्ट होता है, और एक वेबसाइट जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं उसमें आप अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। मोस्टली जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में उसमें ओरेकल या माई एसक्यूएल हम यूज़ करते हैं। और जेडीबीसी एक बेसिक स्टार्टिंग के लिए सीख लेते हैं तो अच्छा रहता है। डीबीएमएस टेबल्स वगैरह आपको अगर बनानी है, अपने एक फॉर्मेट देना है डेटाबेस को, तब यूज़ करते हैं। फर्दर देख लेते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके चार होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ये सारी चीज़ें जावा जब हम पढ़ेंगे तो समझते हुए चलेंगे। अब ये एक बेसिक ओवरव्यू बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब कैरियर ऑप्शंस इन जावा, कैरियर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दोबारा देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर, कोडर, फुल स्टैक जावा डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर ट्रेनर, एंड्रॉयड डेवलपर। जावा सीखने के बाद ये सारी चीज़ों के लिए आपकी फील्ड खुल जाती है, और किसी में भी आप फील्ड में आप ग्रो कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका मोबाइल ऐप में इंटरेस्ट है तो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के साथ जाना चाहिए, और अगर आपको टेस्टिंग का इंटरेस्ट है तो सॉफ्टवेयर टेस्टर में आपको जाना चाहिए। फर्दर आगे चलते हैं। ये आपके अदर पर्क्स हैं, वेब डिजाइनिंग एंड एंड्रॉयड। अगर आप आई डॉट कॉम इंडिया के साथ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको बेसिक ओवरव्यू में बताई जाएंगी। HTML,
जो कि आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड पर जितनी भी डिजाइनिंग होती है वो सारी HTML के थ्रू होती है। HTML आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। CSS आपका स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। उसके अलावा जावा स्क्रिप्ट, ये अगर आप कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं अपनी फ्रंट एंड की वेबसाइट पे, तब आपको जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहिए। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आप अगर मोबाइल में ऐप बनाना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसके लिए भी कोर जावा आपको पहले पढ़नी होती है, देन आप एंड्रॉयड सीख पाते हैं। तो ये सारे टर्म थे। ये मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। बाकी कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए। फर्दर आप लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं और बाकी आप डिस्कस कर सकते हैं। और HR का नंबर भी है उसमें दिया हुआ, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया है। बाकी इसकी वीडियोस भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज़ें। और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं। फर्दर हम आगे और वेबिनार करेंगे, और जो वीडियोस अपडेट होंगी वो सारा आप यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। उसमें मैं डेली आपको कुछ ना कुछ जावा के रिगार्डिंग बताता रहूंगा। वाट इज जावा, वाई जावा, जावा फीचर, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू भी मिलती रहेंगी। तो जो हमारा ग्रुप बना हेलो हुआ है सर, एंड्रॉइड ग्रुप हेलो इंडिया सर, आई हैव डेवलपर, वन उस पर ही क्वेश्चन। मैं इसका लिंक शेयर करूंगा। वहां से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच हेलो गाइस, सर, काफ़ी अच्छा लगा। आई हैव वन क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? यस सर, आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ, पूछिए। जी सर, ये आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे या ऑनलाइन? देखिए, दोनों तरह से। फर्स्ट टाइम हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने ऑनलाइन किया था, बट इस टाइम हम दोनों तरह से कर रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन भी। तो जिस भी तरह आप ट्रेनिंग करना चाहें, आप एक बार मेरे मुझसे डायरेक्टली या फिर HR का नंबर जो ग्रुप में है उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। तो दोनों ही तरह हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ओके सर, थैंक यू। हाँ, लोकेशन हमने ऐसी रखी है जहाँ पर इजीली एक्सेस है चीज़ें। इजीली आप जो टेम्पोज होते हैं उनके थ्रू और ई रिक्शा से आप जा सकते हैं, है ना। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और उसके में फिर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया।